अरे प्रिया, तुम क्यों इतना दुखी होती हो? मैं घर वालों से बात करूँगा, और वैसे भी शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। अरे रमेश जी, आपको तो पता है कि आपके घर वाले मुझे कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और फालतू में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी काम करके अपना खर्चा चला लूँगी। और वैसे भी हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बेटे की शादी अच्छी लड़की से अच्छे घर में हो। मेरी तो शादी हो चुकी है, और आपके माँ बाप आपको और मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे प्रिया, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। तुझसे अच्छी लड़की तो मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती है। और वैसे भी दुनिया समाज क्या बोलती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। बस मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा, और मैं बिना बताए अपने घर वालों से शादी नहीं करूँगा। आज ही मैं जाता हूँ, अपने घर वालों से बात करता हूँ। ठीक है, आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए, तो मैं भी अपने घर वालों से बात कर लूँगी। हाँ हाँ, और तुम फालतू में परेशान ना हो। मुझे पता है मेरे घर वाले ज़रूर मान जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे पता है कि रमेश के माँ बाप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी है। अरे बेटा रमेश, तू आ गया? मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे माँ, आपको पता है ना, मेरे साथ ऑफिस में प्रिया काम करती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अगर तूने पसंद किया है तो आगे बात बढ़ाते हैं। अरे माँ, बात वो नहीं है। बात यह है कि प्रिया के पहले पति ने उसको छोड़ दिया है। अरे रमेश बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? एक तलाकशुदा औरत से तू शादी करेगा? मैंने तो तेरे लिए कोई और लड़की देख रखी है। मैं तो कभी नहीं स्वीकार करूंगी। हाँ हाँ रमेश, तू मेरा इकलौता बेटा है। मैंने तेरे लिए कितने सपने सजा रखे हैं, और तू तलाकशुदा लड़की से शादी करेगा? अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? तलाकशुदा है तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? वो तो इतनी होनहार, इतनी अच्छी लड़की है कि ऐसी लड़की तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे बेटा, जिस औरत का तलाक हो गया हो तो वो सही कैसे हो सकती है? अरे माँ, जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करो वो सही हो सकती है, वो घर संभाल सकती है। मैंने माँ बस बोल दिया, मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा, अन्यथा मैं शादी ही नहीं करूंगा। अरे रमेश बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? तुझे तो पता है ना, समाज में मेरी कितनी इज्जत है, कितनी बदनामी होगी ऐसी लड़की से शादी करके। तो इस घर में लेकर आएगा उसको? अरे बेटा, तू पागल हो गया उस लड़की के चक्कर में। हाँ हाँ माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे शादी करना ही होता तो मैं मंदिर में जाके कर लेता, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। ठीक है, अगर आप मेरी शादी आप लोग नहीं कराओगे तो मैं भाग के शादी कर लूंगा। देख ले रमेश की माँ, तू तेरा बेटा तो हाथ से ही निकल गया है। मैंने क्या सोचा था कैसी लड़की लेकर आऊंगा, लेकिन वो तो तलाकशुदा औरत को लेकर आ रहा है। हाँ हाँ, अब क्या करें, मजबूरी है। इकलौता लड़का है, अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो ये घर छोड़ के चला जाएगा। आखिरकार शादी करनी ही पड़ेगी। अरे अब बेटे की जिद की आगे हम लोग कर ही क्या सकते हैं, शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। आखिरकार कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है, शादी करवानी ही पड़ेगी। अरे प्रिया, मैं क्या कह रहा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखना, और कुछ भी जरूरत हो तो तू माँ से पूछ लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप ऑफिस जाइए, मुझे कुछ भी जरूरत होगी तो मैं माँ जी से पूछ लूंगी। अरे भाभी। हाँ हाँ पूनम, बोलो, कुछ चाहिए क्या? अरे मैं क्या बोल रही थी भाभी, मुझे चाय पीने का मन है, तो आप मेरे लिए कप चाय बना देंगी? हाँ हाँ जरूर। माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे पूनम। हाँ हाँ माँ, कहाँ गई थी? आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ बोलो। अरे मैं क्या बोल रही थी, भाभी पे थोड़ा कंट्रोल करना, और रही पैसे चोरी की बात तो वो सब अपने पास रखना, ऐसा नहीं कि कहीं लेके चली जाए। भैया ने तो ऐसी औरत से शादी की है जिस पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, ये तो एकदम सही बात बोल रही है बेटा तू। अरे माँ, मैं क्या बोल रही थी कि भाभी का जो भी गहना आपके पास रखा है वो मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लेती हूँ। और वैसे भी भाभी का क्या भरोसा है, कौन सा हम इनको पहले से जानते हैं। पैसा और गहने लेके कहीं भाग न जाए। हाँ ठीक है, मैं तुझे सारे गहने उठा के दे देती, तू अपने पास ही रख। अरे माँ जी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो जरूरत होगी मैं खुद जाके ले लूंगी। अरे माँ जी, मुझे पता है कि आप लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं कभी आप लोग का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। अरे मुझे पता है, एक शादी तो संभाल नहीं सकी तो दूसरी का क्या भरोसा कि संभाल लेगी। ऐसा ही होता तो पहला पति तुझे छोड़ के क्यों चला गया होता। हाँ हाँ, ये तो एकदम सही बात बोल रही है। आखिरकार रमेश जी तो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, जरूरी नहीं कि उनके माँ बाप भी मुझ पे भरोसा करें। लेकिन मैं भी ऐसे कोई काम नहीं करूंगी जिससे इन लोग की बदनामी हो। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखूंगी, मुझसे कभी कोई गलती ना हो, और एक ना एक दिन इन लोग का विश्वास जरूर जीतूंगी। अरे प्रिया, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तो तुमको कमरे में ढूंढ रहा था। कुछ नहीं रमेश जी, मैं सोच रही थी क्या मैं आपके माँ बाप का भी दिल जीत पाऊंगी कि नहीं।
अरे तुम ये सब बातें छोड़ दो, माँ बाप तो धीरे धीरे मान जाएंगे। और वैसे भी तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुम तो किसी का भी दिल जीत सकती हो, और तभी तो मैं तुमको पसंद करके लाया हूँ इस घर में शादी करके। अरे प्रिया, अब दिमाग अच्छा कर ले, मैं तो तेरे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आया हूँ, इसमें तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। एक काम करना, कल शाम को मेरे दोस्त की पार्टी है, तो तुम्हें ये पहन के जरूर चलना है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप अकेले चले जाइएगा, और वैसे भी मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। अरे मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ तुम्हारे बिना? मैं तो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। आप भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं। अरे हाँ हाँ, और एक काम करना, जो मैंने तुमको हार ला के दिया है उसको भी इसके साथ पहन लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है, जब तुम दोनों पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी, और वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो। अरे वो हार तो मैंने माँ जी को रखने के लिए दे दिया था, एक काम करती हूँ माँ जी से वो हार ले लेती हूँ। अरे माँ जी, अरे माँ जी, मैंने वो जो हार आपको रखने के लिए दिया था वो आप मुझे दे देंगी? मुझे आज जो है रमेश के दोस्त की शादी में जाना है पहन के। अरे तो तेरे पास एक ही हार है क्या? वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मुझसे कोई काम मत बोलो। एक काम करो, जो है तो उसी पहन के चली जा। अरे माँ जी, अगर रमेश से पूछेंगे तो क्या बोलूँगी मैं? अरे तो कोई बहाना बना देना, बोल देना कि इतना भारी हार नहीं पहन पाऊंगी इसलिए नहीं पहना। हार लेगी? अपने मैके से तो कुछ लेके नहीं आई है, और यहाँ का कहना पहनेगी। पता चला कहीं चोरी करके भाग गई तो क्या करूँगी मैं तो हार नहीं देने वाली इसे। वैसे भी मुझे तो इस पे भरोसा ही नहीं है, अपने बेटे की वजह से इसे झेल रही हूँ, नहीं तो मैं इसको कब के घर से बाहर ही निकाल दूँ। सासू माँ तो मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती है, और जो है मुझसे तो इतनी नफरत करती है, मेरा तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहती है। अरे प्रिया, हाँ हाँ रमेश जी। अरे प्रिया, मुझे ये बताओ, कल जब तुम मेरे साथ मेरे दोस्त की शादी में गई थी तो मैंने तुझसे बोला था कि वही वाला हार पहनना जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया था। तुमने वो हार क्यों नहीं पहना? अरे वो बहुत भारी हार था, तो मैंने सोचा कुछ हल्का ही डाल लेती हूँ। अरे प्रिया, इतना भी भारी नहीं था कि तुम पहन नहीं सकती हो, और वो हार तो तुमको बहुत पसंद था। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। अरे रमेश जी, मैं क्या बताऊँ, माँ जी ने तो मुझसे सारे गहने मांग के अपने पास रख लिए हैं, तो मैंने उनको दे दिए थे रखने के लिए। और कल मैंने जब उनसे पहनने के लिए मांगा तो उन्होंने मुझसे बोला तेरे पास जो रखा है वो पहन ले। उन्होंने बहाना बना दिया, देने से मना कर दिया। अरे ये तू कैसी बात कर रही है? माँ इतना नीचे गिर जाएगी ये मुझे नहीं पता था। अरे रमेश जी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसमें काम चला लूंगी। वैसे भी चाहे मेरे पास रहे चाहे माँ जी के पास, है तो घर ही में ना। अरे प्रिया, माँ ने इतना बड़ा काम कर दिया मुझसे बिना पूछे हुए, और तुमने दे ही क्यों दिया? आखिर तुम इस घर की बहू हो, माँ को ये नहीं समझ में आता? बहू अगर बिना पहने ओढ़े जाएगी तो समाज में कितनी बेइज्जती होगी। तुम बहुत सीधी हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आता है माँ की चालाकी। मैं माँ से बात करूंगा। अरे मुझे तो प्रिया एक आंख नहीं भाती है, मुझे तो एक नंबर की चोरनी नजर आती है, तभी तो उसकी पहली शादी नहीं टिकी। अरे अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, वो तेरे घर की बहू है, ठीक है? और वैसे भी मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है, तो तू भी अब सुधर जा। जितनी जल्दी तू भी मानने लगेगी वो भी तेरी बहू है तो उतना तेरे लिए अच्छा होगा। अब जो है वो तेरी बहू है, अब उसे तू अपना ले। अरे माँ, मुझे ये बात बता कि तूने प्रिया के सारे गहने रख लिए हैं अपने पास? हाँ हाँ, मैंने रख लिए हैं, क्योंकि मुझे तो उस पे भरोसा नहीं है, एक नंबर की चोरनी है, कहीं सारे लेके गहने भाग गई तो मैं क्या करूंगी। अरे माँ, मुझे क्या पता था कि आप ऐसे सोचोगी। आपको नहीं पता कि प्रिया कैसी है। इतने दिन हो गए उसको आए हुए शादी के, आप उसको अभी तक पहचान भी नहीं पाई हो। कभी उसने आपको उल्टा सीधा कभी जवाब नहीं दिया है, घर का सारा काम सारी जिम्मेदारी संभाल के रखी है, आप तब भी उसको नहीं समझ पाई हो। और रही गहनों की बात, उसे तो किसी चीज़ का लालच भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मुझसे पहले ही शिकायत कर देती। वो तो मेरे पूछने पे तब उसने बताया कि माँ जी ने सारे गहने अपने पास रख लिए हैं। हाँ हाँ, अब वो गहने भूल जाओ, वो तो मैंने अपनी बेटी को उठा के दे दिए हैं। वैसे भी बहू पे तो मुझको बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैंने तो अपनी बेटी के पास सारे गहने रखवा दिए हैं। अरे ये कैसी बात तू कर रही है? कम से कम बहू के गहने जब तुमको उसने रखने के लिए दिए थे तो तुमने टीना को क्यों दे दिया? अभी अभी टीना को फ़ोन करो और उससे सारे गहने मांगो। अरे माँ, टीना को फ़ोन करके उससे सारे गहने मांगो। ये तो तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हेलो टीना बेटा, अरे बेटा मैं क्या कह रही थी, वो जो गहने मैंने तुझे रखने के लिए दिए थे तो वो मुझे दे दे। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है, वो गहने तो मैं नहीं देने वाली, वो सब तो मैंने बेच दिए, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। अरे बेटा, ये तू कैसी बात कर रही है, वो सारे गहने तूने बेच दिए? अरे माँ, आपको क्या लगा कि मैं वो गहने वापस करूँगी आपको? ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ।
अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, टीना ने सारे गहने बेच दिए। हाँ हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता था, मैंने टीना को तो रखने के लिए दिए थे लेकिन उसने तो सारे गहने बेच दिए। देखा ना माँ, आखिर में आपकी बेटी ने खुद सारे गहने बेच दिए और आप सोच रही थी कि आपकी बहू ही चोरी कर लेगी। मैं तो बहू के लिए सोच रही थी कि वो सारे गहने लेके कहीं चली ना जाए और मेरी बेटी ने ही ऐसा कर लिया। अरे माँ, आपने तो टीना पे भरोसा किया जो आपकी खुद की बेटी है, कम से कम बहू पे भरोसा करके देखी होती। उस पे तो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हाँ हाँ, रमेश एकदम सही बोल रहा है, मुझसे तो सही ये उम्मीद नहीं थी। अरे माँ, कम से कम आपको पता भी चल गया ना आखिरकार चोर कौन निकला, आपकी बेटी। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तो बहू को ही चोर समझ रही थी और मेरी खुद की बेटी ही चोर निकल गई। मैंने तो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया।